मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी भी राज्य में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बड़े बड़े चेहरे उतर गए। मुख्यमंत्री की लिस्ट अभी तक नहीं आई। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी शिवराज सिंह के नाम से कन्नी काट रही है। हालांकि इस पर फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल मध्य प्रदेश में सोमवार को आई 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को पार्टी ने विधायकी लड़ने के लिए नामित किया है। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि यह तो 12वीं पास होने के बाद वापस 10वीं के इम्तिहान में बैठाने जैसा है। वहीं इस लिस्ट में भी शिवराज सिंह का नाम नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। उधर ये भी चर्चा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने 51 मिनट के भाषण में अपने नाम, अपने काम, अपनी योजना और अपनी तरफ से योजनाओं को पूरा करने की गारंटी देते हुए शिवराज सिंह चौहान का नाम एक भी बार नहीं लिया। वहीं पिछले चुनाव यानी 2018 में बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया था। तारीख थी 2 नवंबर 2018। बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के बुदनी सीट से लड़ने का ऐलान हो गया था। अभी तक जो लिस्ट आई है उनमें 79 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब इन चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई संशय चल रहा है? क्या शिवराज सिंह के साथ ही और भी दावेदारों को मैदान में उतार देना रणनीति है? दूसरी लिस्ट में जारी मंत्रियों के नामों पर यूं तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अद्भुत है, अभूतपूर्व है, महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है बीजेपी की, सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, परेशान तो कांग्रेस है और हम क्यों परेशान होंगे। बौखला कर बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये बात भी उन्होंने कही। निरंतर विजय पर आगे बढ़ रही है बीजेपी। अब यहां कुछ ध्यान देने वाली बात है। कारण 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची शाम 4:09 पर सोशल मीडिया पर आती है। शिवराज सिंह 43 मिनट के भीतर उम्मीदवारों को शुभकामनाएं पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब मंत्रियों सांसदों के नाम वाली दूसरी सूची 25 सितंबर को रात 9:06 पर सोशल मीडिया पर आती है तो शिवराज सिंह की शुभकामनाएं करीब 12 घंटे बाद पोस्ट की जाती हैं। इस पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज के नाम और काम से शाह और मोदी कन्नी काट गए। हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो हम तो डूबेंगे, तुमको सनम ले डूबेंगे। सारे प्रतिद्वंदियों को शिवराज और सिंधिया सबको फंसा दिया है। ना बांस रहेगा ना बांसुरी। सीएम फेस का ऐलान नहीं होना और सीएम पद के कई दावेदारों को टिकट देने के बाद सवाल फिर लौटकर आता है कि क्या शिवराज सिंह की सीट की घोषणा आगे होगी। आपको बता दें कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है उनमें 79 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, जिसमें पहली लिस्ट में 39 नाम थे। ये वो 39 सीटें थी जिनमें एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट में कुल 40 नाम आए, जिसमें से 37 सीट ऐसी रही जो 2018 में बीजेपी हार गई थी। यानी अब तक बीजेपी का फोकस सिर्फ हारी हुई सीट को लेकर है। अभी जीती हुई सीटों के नाम का ऐलान होना बाकी है। यानी अब इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और जो जीतते आए। शिवराज सिंह चौहान इसमें आते हैं, बड़े मंत्रियों का नाम भी इसमें आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान मजबूती से चुनाव लड़ते रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं अपने क्षेत्र में, बुधनी उनका क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर जैसा मैं आपको कैटेगरी ए, बी, सी, डी इनके बारे में बताता रहा हूँ, तो कैटेगरी ए जो है उनके नाम बाद में आ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि देखिए सियासी चकल्लस है और इसमें इस तरह की बातें होती हैं, खासतौर पर तब जब मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दल कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं तो बड़े बड़े नामों का ऐलान हो जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान नहीं होता है। इसको लेकर भी कई तंज कसे जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। एक बात तो साफ है और वो ये कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान फिलहाल किनारे दिखते हैं भाषणों के दौरान, योजनाओं को रखने, चेहरे को रखने के, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखा गया, उससे स्पष्टता ये संकेत जाता है कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बिल्कुल नहीं लड़ा जा रहा है। आमतौर पर होता ये है कि कोई भी जो पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी होती है, वो अपने मुख्यमंत्री या अपने नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ती दिखाई देती है। हालांकि देखिए आपको राजस्थान की भी पूरी सियासत समझनी चाहिए। यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीएम फेस कांग्रेस की तरफ से भी नहीं बताया गया क्योंकि सचिन पायलट को यहाँ पर साधना था। और राजस्थान में बीजेपी के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी। वसुंधरा राजे सिंधिया को माना जरूर जा रहा था, लेकिन वो हाशिए पर चली गई। यानी यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पर ही भरोसा जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो यूं भी बीजेपी के सामने क्राइसिस थी चेहरे की। रमन सिंह ही एकमात्र चेहरा थे जो बहुत लंबे समय से उतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे जितना एक विपक्षी दल को होना चाहिए। भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। यहाँ पर दोनों राज्यों में कमलनाथ के तौर पर और भूपेश बघेल के तौर पर दो चेहरे कांग्रेस की तरफ से स्पष्टता दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने ये संकट रहा। और अब ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है। एंटी इनकम्बेंसी से बचना हो
पिछले चुनाव जैसे नतीजे और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए बीजेपी के लिए, इससे बचना हो, जैसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी के दिमाग में चल रही होंगी। और ये माना जाता है कि बहुत समय तक कोई बार बार एक चेहरा देखकर जनता भी बोर हो जाती है, तो बदलाव की उम्मीद जनता भी करती है। क्या बदलाव का संदेश दिया जा रहा है, जनता में ये संदेश कितना पहुंच रहा है, आप इस पर अपनी टिप्पणियां अवश्य करें।